खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद कातलाना हमले शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट जहाज तबाह होने से बाल बाल बचा, तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर पर गोलियों की बूछाड़ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप गोलियों की बूछाड़ के दौरान जख्मी हुए या बच निकलने में कामयाब रहे, इस वक्त किस हालत में है, इस पर आगे जाकर तफसीली बात की जाएगी। अमेरिका के हवाले से एक और अहम खबर यह है कि एक लंबे अरसे के बाद रूस और अमेरिका की फौजें एक बार फिर आमने सामने आ गई, जिसमें अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जंगी तसादुम के दौरान कई अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी सामने आई हैं। क्या ये जंगी तसादुम और चीन के साथ जारी कशीदगी रूस, चीन और अमेरिका के दरमियान बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है? अमेरिकी सदर के साथ पेश आने वाले दोनों वाकयात हादसाती थे या फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत अमेरिकी सदर को निशाना बनाया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने होने वाली फायरिंग के हवाले से क्या कहा? क्या व्हाइट हाउस के बाहर होने वाली फायरिंग के पीछे भी चाइना और रूस का हाथ शामिल है, या फिर चाइना पर जानबूझकर इल्जाम लगाया जा रहा है? मुस्तकबिल में अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात किस तरफ पलटा खाने वाले हैं? हकीकत क्या है और दिखाया क्या जा रहा है? इस पर गुफ्तगू करने से कबल आप लोगों से इतना कहूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल तौर पर मालूमात से इस्तिफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन ग्रामी, अगर ये कहा जाए कि गुज़श्ता दिनों से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सितारा बहुत ज्यादा गर्दिश में है, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यके बाद दीगरे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले इस बात की वाज़ेह दलील है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट त्यारा ड्रोन त्यारे से टकराकर तबाह होने से बाल बाल बच गया, जिस पर व्हाइट हाउस ने ट्रंप के त्यारे के करीब आने वाले ड्रोन के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स वन का त्यारा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सवार थे, वाशिंगटन के बाहर एक फौजी अड्डे पर उतरते वक्त ड्रोन की जद में आकर तबाह होने से बच गया। अगर ऐसा हो जाता तो यकीनन अमेरिकी सदर की मौत वाक़ई हो चुकी होती। वाज़ेह रहे कि वाक़े की तहकीकात के ऐलान के बावजूद अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये हमला क्यों और किस तरफ से किया गया। बहरहाल इस ड्रोन हमले को अमेरिकी सदर पर कातिलाना हमले से तशबीह दी जा रही है। अमेरिकी सदर के साथ एक और जानलेवा हादसा भी उस वक्त पेश आया जब एक शख्स ने अमेरिकी सदर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके हमला कर दिया। इस हमले की कहानी कुछ यूं है कि BBC न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हस्बे मामूल व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में प्रेस ब्रीफिंग के लिए आने ही वाले थे कि अचानक सूरत हाल पेचीदा हो गई। मामलात उस वक्त ज्यादा खराब हो गए जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आए। जैसे ही अमेरिकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। तफसीलात के मुताबिक व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में मुनक्किदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप बात कर रहे थे कि अचानक खुफिया इदारे के एक एहलकार ने आकर कहा कि सर, हमें फौरन बाहर जाना होगा, और फिर एक एहलकार ने स्टेज पर चढ़कर उनके कान में सरगोशी की। सरगोशी सुनने की देर थी कि उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। यानी अमेरिकी सदर मौत को सामने देखकर ना सिर्फ घबराहट का शिकार नजर आए, बल्कि बुरी तरह से खौफ में भी मुब्तला दिखाई दिए, क्योंकि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो ब्रीफिंग रूम को छोड़ते वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर ये अल्फाज थे कि ओ ये क्या हो रहा है। इन अल्फाज की अदायगी से अमेरिकी सदर पर छाया हुआ खौफ और हैरानी और परेशानी खुलकर वाज़ेह हो गई। फायरिंग शुरू होते ही अमेरिकी सदर को जमीन में बनाए गए बंकर्स में छुपा दिया गया ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जान को बचाया जा सके। अमेरिकी सदर की खुशकिस्मती ये थी कि फायरिंग शुरू होते ही व्हाइट हाउस और उसके इर्द गिर्द के इलाके को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। यह सूरत हाल उस वक्त खत्म हुई जब फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की जानिब से की गई ट्वीट्स के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार की मौजूदगी में होने वाली फायरिंग 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वानिया एवेन्यू पर की गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जेरे जमीन बंकर से निकालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वापस बुलाया गया, तो इस दौरान उन्होंने सहाफियों का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे जहां तक मालूमात मिली है वो ये है कि खुफिया इदारे के एहलकार ने फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा मुसल्लह शख्स को गोली मारी है, जबकि एक शख्स को अस्पताल भी ले जाया गया है, लेकिन मुझे उनकी सूरत हाल के बारे में कुछ इल्म नहीं। नाज़रीन ग्रामी, सदर ट्रंप ने एतराफ किया कि ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी,
लेकिन उन्होंने खुफिया इदारे की पेशा वराना सलाहियतों को भी सराहा। अमरीकी सदर का कहना था कि खुशी की बात यह है कि यह वाकया व्हाइट हाउस के बाहर हुआ और इस पर ऐसन अंदाज में काबू पाया जा चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि मुश्तबा शख्स ने उनके साथ ऐसा किसी जाती अनाद के बायस किया या फिर इस शख्स को किसी खास एजेंसी की जानिब से भेजा गया था। बहरहाल इस वाक़े से मुताल्लिक बहुत जल्द मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। इस दौरान एक सहाफ़ी ने सदर ट्रंप से पूछा कि क्या इस वाक़े से आपको शदीद झटका लगा है। अपना खौफ छुपाते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे झटका लगा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह दुनिया ऐसी ही है, लेकिन यह दुनिया हमेशा से ही खतरनाक थी, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो मुनफरिद हो। अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बयान दिया कि आप गुज़श्ता सदियों पर भी नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि यह दुनिया हमेशा से ही एक इंतहाई खतरनाक जगह रही है। ये एक इंतहाई खतरनाक जगह है और यह मजीद कुछ अरसे तक एक खतरनाक जगह रहेगी। उन्होंने सहाफियों को यह भी बताया कि उन्हें ब्रीफिंग रूम से ओवल ऑफिस भी ले जाया गया और इस दौरान ब्रीफिंग रूम को मुकम्मल तौर पर मकफल कर दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब अमेरिका पर एक और क़यामत उस वक्त टूट पड़ी जब शाम के शुमाल मशरकी इलाके में अमेरिका और रूस की फौजी गाड़ियों के दरमियान जंगी तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने इस वाक़े पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद कर दिए हैं। रूस की सरकारी वेबसाइट पर जारी वीडियो में दोनों ममालिक की फौजी गाड़ियों के दरमियान जंगी तसादुम की वीडियो भी जारी की गई है। वीडियो में दिखाया गया है कि सहराई इलाके में रूस की फौजी गाड़ी का अमेरिका की फौजी गाड़ी से टकराव होता है, जबकि रूसी हेलीकॉप्टर दुश्मन को मजा छकाने के लिए मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया कि अमेरिका ने हमारी फौजी गाड़ी के सामने रुकावट खड़ी करके हमें फौजी गश्त से रोकने की भरपूर कोशिश की, जिसमें अमेरिका को अपने मुंह की खानी पड़ी। जबकि अमेरिकी दिफाई ओहदेदार का कहना था कि रूसी फोर्सेस सिक्योरिटी जोन में दाखिल हुई, हालांकि उन्होंने वहां से दूर रहने पर इत्तेफाक किया था। अमेरिकी व्हाइट हाउस का कहना था कि गाड़ियों के जंगी तसादुम में गाड़ी में मौजूद अमले के मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम में दोनों ममालिक की अफवाज राब्ते में रहती हैं, लेकिन इस तरह का तसादुम गैर मामूली है जो किसी भी वक्त बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। वाज़ेह है कि शाम में रूस और अमेरिका अपने अपने इत्तेहादियों के साथ मौजूद एक और दूसरी जंग लड़ रहे हैं। रूस और ईरान शाम में बिशारुल असद और उनकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं, जो दाइश समेत दीगर हुकूमत मुखालिफ ग्रुप से लड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका सऊदी अरब इत्तेहादियों और मकामी कुर्दों की हिमायत में ईरान और रूस से पंजा आजमाई में मसरूफ है। यूं उन ममालिक के दरमियान हर वक्त जंग छिड़ने का खतरा रहता है, जबकि गुज़श्ता कुछ अरसे से अमेरिका और चीन के दरमियान जंगी तनाव चल रहा है। मगर यूं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ जंगी तनाव आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कायम रखे हुए हैं। लेकिन अगर पर्दे के पीछे हकायक को देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ कशीदगी के बावजूद मजीद इक्तिसादी मुआहदे करना चाहते हैं, ताकि ज़ाहिरी तौर पर चीन के साथ जंग का ड्रामा रचाकर इलेक्शन जीत सकें, जबकि खुफिया तौर पर चीन के साथ इक्तिसादी मुआहदे करके ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देकर इलेक्शन में चीनी हिमायत हासिल की जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।